दातागंज के संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अभिनंदन गीत गाकर क्षेत्रीय विधायक जी का स्वागत किया और कॉलेज के प्रधानाचार्य व अध्यापकों ने विधायक जी को माला पहनाकर व बैच लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्र छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं दौड़ में प्रथम आने वाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। महारानी अहिल्याबाई आज पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के इस आयोजन पर जो गंगोला में एसकेएम इंटर कॉलेज में हो रहा है, इसके अवसर पर उपस्थित इस संस्था के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, उनके समस्त स्टाफ के सहयोगीगण, जीजीआईसी दातागंज की सभी अध्यापिकाएं, उपस्थित सभी बहुत ही प्यारे छात्र एवं छात्राओं। महारानी अहिल्याबाई 1725 में महाराष्ट्र में एक किसान परिवार के घर में उन्होंने जन्म लिया था। बड़ी ही प्रतिभा की धनी थी और धीरे धीरे उनके जो गुण थे वो परिवार वालों के और अपने उस क्षेत्र और समाज में दिखने लगे थे। लोग धीरे धीरे उनके नेतृत्व में इकट्ठे हुए और 1767 में मराठा संघ की स्थापना करके वहां की प्रशासक बनने का काम उन्होंने बहुत अल्प आयु में किया। अपने प्रशासक के जीवन काल में कल्पना करिए कि आज से 250-300 वर्ष पहले की बात है। उस समय कोई संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने गांव में कुएं बावड़ी खुदवाने का काम किया, महिलाओं को समाज से जोड़ने का काम किया, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और एक नई व्यवस्था प्रशासनिक उन्होंने महाराष्ट्र में देकर पूरे देश में एक अलग स्थान बनाने का काम किया था। हालांकि वो 28 वर्ष तक ही शासन कर सकी थी, लेकिन 28 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने तरीके से विकास के नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया। एक छोटे से घर में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है, ये सीख उनसे देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में अपना कोई प्रण कर लेंगे, कोई लक्ष्य बनाएंगे, तो निसंदेह कहीं ना कहीं आप पूरे मन से उसका प्रयास करेंगे तो उसको पाने का काम करेंगे। आप अपने परिवार के लोगों का, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुओं को बताए रास्ते पर चलें, तो निसंदेह कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपकी मदद करने का काम करेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो बच्चे आप लोग बैठे हुए हैं, भारत के भविष्य के निर्माता हैं। आप ही लोगों में से कोई ना कोई राजनीतिक बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा और निसंदेह इस देश के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करेगा। और ये सीख हमको महारानी अहिल्याबाई से लेनी चाहिए कि उन्होंने 300 वर्ष कोई पढ़ाई के साधन नहीं थे, कोई प्रशासनिक स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होते थे जिनसे जागरूकता हो, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी कर्मठता से, ईमानदारी, लगन और मेहनत से एक नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया और आज पूरा देश उनकी जयंती मनाने का काम कर रहा है। और मैं समझता हूं ऐसे ही कहीं ना कहीं हम लोगों में से भी कोई लोग निकलने चाहिए जो अपने परिवार के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपनी संस्था का नाम रोशन करें, अपने जिले और प्रदेश का भी नाम रोशन करने का काम करें। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, क्योंकि इसी विद्यालय में मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है, तो इसलिए इस विद्यालय से मेरा बड़ा लगाव रहता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस विद्यालय का नाम पूरे जिले और प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम करें। और ये तभी संभव है कि जब आप बड़ी मेहनत से, लगन से अपने परिवार के
लोगों के साथ अच्छे संबंध सामंजस्य बना के उनके बताए संस्कार, उनके दिए संस्कारों पे चलने का काम करें, अपने गुरु का आदर करना सीखें और जो वो बताएं उसका पालन करेंगे तो निसंदेह मैं समझता हूं कि आप अपने जीवन को उज्जवल बनाने का काम कर सकेंगे। आज जो सोशल मीडिया पे जो मोबाइल का युग चला है, इससे दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी, क्योंकि ये जो बच्चों में लग गया है दिन भर मोबाइल पर बातें करना, उसका दुरुपयोग करना, ये बहुत ही घातक है। कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई के लिए तो अच्छा है, लेकिन अन्य बातों पे उपयोग करने पर आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे। और आप लोगों की उम्र ऐसी है, इस पर अगर संभल गए तो जीवन में कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नए नए कीर्तिमान बनाने का काम करेंगे। इसलिए बड़ी होशियारी से, अपनी लगन से, मेहनत और कर्मठता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। और निसंदेह अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई बड़ा आदमी बनने से रोक नहीं सकता है। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे उसको प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्तियों की ईश्वर भी मदद करेगा। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप आगे बढ़ें, आप अपने परिवार का और संस्था का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।